नमस्कार। आप सभी लोगों का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं यौगिक जॉगिंग के साथ। अपने स्थान पर खड़े होकर रनिंग प्रारंभ कीजिए। जो लोग मेरे साथ रन कर पाएंगे पूरी तरह से रन कीजिएगा। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो धीरे धीरे करेंगे। जो कर पाएंगे मेरे साथ कीजिए। हाथ पूरा ऊपर तक लेके आइए। कंधे के बराबर हाथ ऊपर तक लेके आइए और अपने स्थान पर थोड़ी रनिंग कीजिए। जो तेजी से कर पाएंगे थोड़ा तेजी से कीजिए और एड़ी को अपने नितंब से लगाइए। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद कमर पे हाथ रखिए और घुटना सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद कमर पे हाथ रखिए और बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मेरे साथ पूरा बैठ पाएंगे पूरा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे चेयर पोज। आधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे फिर वापस बैठेंगे। 1 2 3 4 5। पूरी चेयर बनानी है। 1 2 3 4 5। एक बार और। पूरी चेयर नहीं बन रही है कुछ लोगों की, कोशिश कीजिए पूरी चेयर बनाए। 1 2 3 4 5। कमर पे हाथ रखिए और पैरों को खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो लोग मेरे साथ पूरा बैठ पाएंगे वो पूरा कीजिएगा और जो नहीं कर पाएंगे वैसे ही करते रहिए जैसे मैं करवा रहा था। हाथ सीधा कीजिए और बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी स्थिति में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए और दोनों हाथ घुटने पे रखिए। आगे बढ़ते हुए सांस अंदर रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। दूसरी साइड। जब आप ऊपर की तरफ देखें सांस अंदर पूरी भर लें। 1 2। आगे की तरफ और झुकिए, थोड़ा कोशिश कीजिए और थोड़ा झुकने की। 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसी अभ्यास को एक दूसरी तरीके से करेंगे। कमर पे हाथ रखिए, लेफ्ट की तरफ मुड़िए, आगे की तरफ जाएंगे और ऊपर देखेंगे। 1। जब आप ऊपर देखें तो श्वास आपकी पूरी भरी हुई हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैर खुले रखिए, दोनों हाथ आगे की तरफ, दोनों हाथ खोलते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और श्वास पूरी भर के रखेंगे। देखिए मुझे एक बार, फिर दोहराइएगा। 1। जब आप पीछे की तरफ देखें, 1 सेकेंड तक होल्ड करने का कोशिश कीजिए। 1 सेकेंड या आधा सेकेंड, एकदम जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रुकना नहीं है, 20 तक करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथ खोल लीजिए और ट्रायंगल पोज करेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना और राइट हैंड को कान के ऊपर से लेते हुए आएंगे और लेफ्ट पैर का टखना टच करेंगे। देखिए 1 कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद पैर ऐसे खुले रखेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखेंगे। देखिए, होल्ड कीजिए दूसरी साइड में। अब लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर की तरफ देखेंगे। कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसके बाद हम लोग करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए इस तरह मुड़ जाइए और दोनों हाथ ऊपर उठा के ऊपर की तरफ देखेंगे श्वास भरते हुए। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो श्वास पूरा छोड़ देंगे और अपना घुटना अपने अपना माथा अपना घुटने से लगाएंगे। कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। आइए अब करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग एक काम कीजिए, सब उधर की तरफ फेस कीजिए। आप मुड़ेंगे तो मुझे देखिएगा, मैं देखता हूँ कौन कौन मुड़ नहीं पा रहा है। चलिए आप उधर की तरफ देखिए, पूरा टर्न कीजिए। अब इस तरह करेंगे तो मुझे देखना है, आपको इतना पीछे देखना है। चलिए कीजिए। यस भाई, मुड़िए आप उधर की तरफ। हाँ, मुझे देखिए आप मुड़ते हुए, जो हाथ आपका जिधर है, हाँ कीजिए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 180 डिग्री पीछे देखना है पूरा। अब हाथ खोल लेंगे और यूं करेंगे। देखिए, एक हाथ कमर पे और एक हाथ कंधे पे। 1 2 3 कीजिए। 4, मैं भी आप लोगों को देखता हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक और अभ्यास, दोनों हाथ खोल लेंगे और अंगूठा पकड़ लीजिए एक हाथ से और पूरा पीछे आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा। थोड़ा पैर खोल लीजिए, सीधे हो जाइए और पैर खोल लीजिए थोड़ा। दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए, दोनों हाथों को ऐसे लॉक कीजिए और नीचे की तरफ यूं हो जाइए और पूरा एक सर्कल बनाइए अपने दोनों हाथों से। हाथ डिटैच नहीं करेंगे, हाथ लगे हुए सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे नृत्य आसन। नृत्य आसन में देख लीजिए मुझे एक बार कैसे करना है। बॉडी को ट्विस्ट करना है। एक जब आपके हाथ लेफ्ट की साइड में होंगे तो बॉडी आपकी राइट में ट्विस्ट करेगी। ऐसी पोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। पंजे पे जंप करना है, पंजे पे जंप करना है, पूरे फिट में नहीं करना, घुटने में दर्द हो जाएगा। पंजे पे कीजिए। देखिए मेरी एड़ियां ऊपर है। पंजे पे करना है, सिर्फ ऐसे यूं करना है। यूं करेंगे तो घुटने में दर्द होगा। इसके बाद राइट पैर से
लेफ्ट हैंड टच करेंगे। देखिए 1, जिनका पूरा नहीं होता वो घुटना टच कर लीजिए, जिनका पूरा होता है आप टो टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को लॉक करेंगे पैर के नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मी लग रही है, लगेगी, पसीना आएगा, कोई बात नहीं। चलिए आज तो पसीना निकल जाएगा, फिर आज तो निकालिए पसीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मेरे साथ कर पाएंगे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Pause it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। मुट्ठियां बंद करके रोटेट कीजिए कलाई को अपोजिट। अब हथेली को खोलिए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। अब हथेली को ऊपर की तरफ कर लीजिए और यूं कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 नहीं करना, हाँ तो ऐसे रखना। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम संचालन करेंगे। 1 2 3। कोहनी लगाइए, अंदर की तरफ आए तो कोहनी लगाइए, फिर ऊपर लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों हाथ ऊपर उठाइए और खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखिए और गर्दन घुमाइए, धीरे धीरे घुमाएंगे, पूरा 360 डिग्री रोटेट कीजिए। जिनकी गर्दन में दर्द है वो नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अपोजिट। अब ऊपर की तरफ देखिए। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो अपने दोनों दांत एक दूसरे से लगा लीजिए, ऊपर के दांत और नीचे के दांत, जॉ लाइन बंद रहेगी। नीचे, राइट, लेफ्ट। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा कंधे घुमाइए ऐसे। अब हम ऊपर से नीचे तक पूरा अभ्यास करेंगे। अपोजिट। इसके बाद कमर पे हाथ रखिए और कमर को रोटेट कीजिए। पहले क्लॉकवाइज कर लेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पूरा आगे तक लेके आइए, फिर पूरा पीछे की तरफ घुमाइए, पूरा एक सर्कल बना लीजिए। ऊपर की बॉडी नहीं घुमानी है इतनी, पूरी बॉडी ऊपर की घूम रही है ऐसे। कमर घुमाओ, कोशिश करो कमर घूमे, सिर्फ ऊपर की बॉडी स्टैटिक रहे। थोड़ी तो घूमेगी बट आपको कोशिश करना है स्टैटिक रहना है, यूं नहीं करना है, ऊपर की बॉडी को नहीं, सिर्फ कमर को घुमाइए। अपोजिट। आइए अब इसके बाद हम लोग घुटने घुमाएंगे, थोड़े घुटने का आसन करेंगे। घुटने पकड़ के रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पैर के अभ्यास हैं वो हम बैठ के करेंगे, पर अभी नहीं बैठेंगे। पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेंगे हम लोग। पहले मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे करना है, आप मुझे देख के कीजिए, फिर थोड़ा तेजी से करेंगे। 12 अभ्यास होते हैं। सबसे पहले प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के बाद आप श्वास भरेंगे और ऊपर की तरफ हाथ लेके जाएंगे, हस्तोत्तानासन। फिर तीसरी बार में हाँ श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ लेके आएंगे और माथा घुटने के नजदीक, पाद हस्तासन। इसके बाद दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे और राइट पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अगला लेफ्ट पैर दोनों हाथ के बीच में रहेगा और ऊपर की तरफ देखेंगे, अश्व संचालन आसन। फिर दोनों पैर पीछे इस स्थिति में आ जाएंगे, पर्वतासन। फॉलो कीजिए मुझे। इसके बाद अष्टांग आसन। इसमें देखिए दोनों पंजे हमारे जमीन पे रहेंगे, दोनों घुटने जमीन पे रहेंगे, दोनों हाथ जमीन पे रहेंगे। 6 और सीना जमीन से लग जाएगा और ठुड्डी जमीन से लग जाएगी। आपके बॉडी के 8 अंग जमीन से लगेंगे, इसीलिए इसको अष्टांग आसन बोलते हैं। फिर इसके बाद भुजंगासन, फिर पर्वतासन,
फिर इसके बाद अश्व संचालन आसन। इस बार राइट पैर आगे की तरफ आएगा, दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट पैर पीछे की तरफ रहेगा और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर इसके बाद पादहस्तासन, फिर 11वें में हस्तोत्थानासन, 12वां प्रणामासन। ठीक है, समझ आ गया? करें, थोड़ा जल्दी करें। चलिए मैं 1 2 कर काउंटिंग करके करूंगा। प्रणामासन से स्टार्ट करते हैं, प्रणामासन पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप लोग कीजिए, मैं काउंटिंग सिर्फ करूंगा, मैं देखूंगा, किसी का गलत होगा तो मैं उनको बताऊंगा। चलिए, प्रणाम आसन 1, लेफ्ट लेफ्ट राइट। प्रणाम आसन 1, हस्तोत्थान आसन 2, जल्दी जल्दी नहीं करना, मेरे साथ करना काउंटिंग के साथ। 3, पादहस्तासन। 4, अश्व संचालन आसन। पैर थोड़ा और आगे की तरफ आ सकता है तो लेके आइए, दोनों हाथ के बीच में पैर होगा, आगे वाला जो पैर है दोनों हाथ के बीच में होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे अश्व संचालन आसन। आपको ऊपर भी देखना था, ऊपर भी देखना है, पैर आगे करके आपको ऊपर देखना था। देखिए ये नहीं हुआ आप लोगों से, ये पैर जैसे किया ना आपने, ऊपर की तरफ देखना है, इससे देख लीजिए, कोशिश कीजिए स्वाति जी, ये देखिए ऐसे करके ऊपर देखना है। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। 5, पर्वतासन। 6, साष्टांग आसन। 6 6 6 साष्टांग आसन। अश्व संचालन कर रही हैं आप, साष्टांग जो मेरे साथ करना है, जल्दी नहीं करना। 7 8 वापस 9 यस 10 11 12 सब गड़बड़ हुआ है, पूरा गड़बड़, वो पैर पीछे जाके नहीं आता, पूरा गड़बड़ किया है। आप भी जल्दीबाजी में कर रही थी, गड़बड़ कर रही थी। वापस जो आता है ना ये वाला पैर तो नहीं था। चलिए मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, मैं अब देखूंगा आप लोगों को पहले। चलिए, प्रणाम आसन, प्रणाम आसन हो गया। दूसरा हस्तोत्थान आसन, जल्दी कोई नहीं करेगा, मेरे साथ करेगा। तीसरा पादहस्तासन। चौथा अश्व संचालन आसन। देखिए लेफ्ट पैर दोनों हाथ के बीच में वहीं रह जाएगा, राइट पैर पीछे की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ देखेंगे। गुड, कोशिश अच्छी है। दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। फिर इसके बाद साष्टांग आसन। इसमें आपकी बॉडी के 8 अंग जमीन पे लगेंगे, दोनों एड़ियां, दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ, सीना और ठुड्डी, 8 से ज्यादा कुछ नहीं लगाना। फिर भुजंगासन। भुजंगासन में आप ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर पर्वतासन। अश्व संचालन आसन। इस बार राइट पैर आगे की तरफ आ जाएगा, दोनों हाथों के बीच में, और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर पादहस्तासन, दोनों पैर एक साथ और हाथ नीचे की तरफ लगेगा। फिर हस्तोत्थान आसन, प्रणाम आसन। कोशिश अच्छी है, थोड़ा अभ्यास और कीजिए, अभ्यास करने से ये परफेक्शन आएगी। कुछ
प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। हाँ, बैठ जाए, थक गए, चलिए बैठिए। ये तो क्लासरूम हो गया, टीचर से पूछ रहे हैं कि बैठ जाऊं। थक गए तो बैठ जाइए, चलिए। पंजे को रोटेट करते हैं। चलिए, मैं डेली आप लोगों को बोलता हूँ पसीना बहाइए, अभी नेचुरली पसीना बह रहा है। हवा चल रही है। मैं तो पूरा भीग चुका हूँ, सहस्त्र धारा बह रही है अंदर। बट पसीने का भी मजा लीजिए, इसको बोलते हैं घर्म स्नान। घर्म स्नान कीजिए। पसीना अगर बहेगा ना तो चेहरे से नूर बहेगा। चलिए करते हैं, पंजे रोटेट कीजिए, अपोजिट, थोड़ा खोल लीजिए और ऐसे अंदर की तरफ बंद कीजिए, फिर बाहर की तरफ खोलिए। अंदर की तरफ बंद कीजिए, फिर बाहर की तरफ खोलिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसके बाद थोड़ा पंजे को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, फिर वैसे अंदर की तरफ, आगे, अंदर, आगे, अंदर, आगे। अब अपने उंगलियों को बंद करेंगे, जैसे हाथों से किया था ना वैसे बंद कीजिए, फिर खोलिए। दोनों पैर की उंगलियों को बंद कीजिए और खोलिए। इन सब अभ्यास को करने से क्या होता है कि आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं। अब अपने घुटने पर जोर लगाएंगे, घुटना नीचे की तरफ, घुटने के में नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ऐसे ही बिना हाथ लगाए। इतना फोर्स लगाइए कि आपका नीचे का गैप पूरा खत्म हो जाए, और होल्ड कीजिए 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर लगाएंगे, फिर 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, एक बार और। 1 2 3 4 5। अब जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आप राइट पैर उठा लीजिए, लेफ्ट जगह पे रखिए और ऐसे फोर्स लगाइए। 1, फिर ऊपर की तरफ लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस पैर को उठा लीजिए और घुमाइए बच्चे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पंजे को रोटेट कीजिए, ऐसे पूरा घुमाइए। 1 2 3 4 5, अपोजिट। 1 2 3 4 5। चेंज कर लीजिए पैर को। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर की जगह पे रखिए और फोर्स लगाइए नीचे की तरफ। 1 2, बॉडी नहीं ऐसे करनी है, आप बॉडी ऐसे कर रहे हैं, बॉडी को स्टैटिक रखिए। 1 2 1 2, ऐसे कीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद पैर को उठाइए और घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बहुत अच्छा कर पाती हैं आप। हाँ, इसके बाद पंजे रोटेट करेंगे, पंजा रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। आज हम लोग कुछ अभ्यास इसके बाद करेंगे पीठ के। पीठ के बल लेट जाइए, कमर के लिए अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले हम लोग करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए क्या करना है, दोनों हाथ अपनी कमर के नीचे रख लीजिए। हाथों की स्थिति ऐसे रहेगी, ऐसे फ्लैट, ठीक है। और दोनों पैर उठाने हैं आपको 90 डिग्री पे, फिर वापस नीचे की तरफ लेके जाना है। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 बार करना है। आप कीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। घुटना मत मोड़िए स्वाति जी, घुटना मत मोड़िए, घुटना सीधा रखिए। यस, तभी थोड़ा फोर्स लगेगा। और पैर नीचे की तरफ तक लेके जाइए। जब आप पैर नीचे की तरफ लेके जाते हैं 15 से 20 डिग्री तक लेके जाइए, बस। एकदम नीचे तक नहीं लेके जाना है, 20 डिग्री। और ऊपर भी नहीं रखना है, जमीन पे रखना नहीं है, पैर हवा में ही रखना है। घुटना बिना मोड़े हुए पैर ऊपर की तरफ लेके आएंगे 90 डिग्री पे। फिर जब नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो 15 डिग्री, जमीन पे लगाना नहीं है, 15 डिग्री तक लेके जाना है, फिर वापस ले आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैर हवा में उठा के रखेंगे, उत्तान पादासन। दोनों पैर उठाइए और हवा में रखिए ऐसे 15 से 20 डिग्री या 30 डिग्री पर उठा के रख लीजिए और होल्ड कीजिए। तब तक होल्ड करना है आपको जब तक आपके पैर कांपने ना लग जाए। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे, दोनों पैर से भी हमने अर्धहलासन किया था, अभी एक एक पैर से करेंगे। पहले एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे। एक बार मुझे देख लीजिए, फिर उसको दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स कर लीजिए 5 सेकंड के लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन में क्या करना है, दोनों पैर से साइकिलिंग करनी है। या तो दोनों पैर एक साथ घुमा लेंगे या एक एक करके घुमा लेंगे। आइए पहले दोनों पैर घुमाते हैं, फिर एक एक करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, फिर अभी एक एक पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. हो गया 5 सेकंड का रिलैक्स। अब चलिए एक एक पैर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हम लोग अगर ज़्यादा देर तक रिलैक्स करेंगे तो बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करते रहते हैं सारे अभ्यास। इसके बाद हम लोग दूसरा जो अभ्यास करेंगे वो मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन के लिए दोनों पैर मोड़ लीजिए और दोनों हाथ खोल लीजिए। अब इसके बाद दोनों पैर राइट की तरफ झुकाएंगे। इसमें पंजा के ऊपर पंजा रहेगा, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। दोनों पैर राइट की तरफ झुक जाएंगे और आप लेफ्ट की तरफ पूरा देखिए। इससे क्या है कि आपके कमर में एक ट्विस्ट आएगा, वो आने दीजिए, जिससे कि कमर दर्द की जो भी समस्या होगी वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है इसको करने से। लंबा कीजिए इसको, 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड कीजिए, फिर दूसरी साइड में करेंगे। लंबे गहरे सांस लेते रहिए, कपालभाति करते रहिए। साइड चेंज कीजिए। अब दोनों पैर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पंजा पंजे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर, पूरा नीचे की तरफ लगा देंगे और आप पूरी राइट साइड में देखेंगे। कपालभाति करते रहिएगा। पर चेंज कीजिए। दोनों पैर राइट साइड में, आप पूरी तरह से लेफ्ट में देखेंगे और कपालभाति करेंगे। एक बार और चेंज कीजिए। दोनों पैर लेफ्ट साइड में, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, और आप राइट में देखेंगे। कपालभाति करते रहिएगा। रिलैक्स। दोनों पैर बीच में ले आइए और दोनों पैर के बीच में कंधे के बराबर फासला कीजिए। पैर मुड़े हुए रहेंगे, परंतु फासला आपको अपने कंधे के बराबर कर लेना है। अब इस अभ्यास में क्या करना है, पैर राइट की तरफ झुकेंगे, परंतु इस बार लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे पे रखा जाएगा। पिछले वाले में क्या किया था, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। पर इस बार क्या है कि राइट पंजे पे लेफ्ट पैर का घुटना रखा जाएगा और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे पूरा। उसके बाद प्राणायाम की कपालभाति करते रहिए। चेंज। अब की बार लेफ्ट पंजे पे राइट घुटना रखा जाएगा और आप राइट साइड में देखेंगे।
कपालभाति करते रहिए। चेंज, लेफ्ट साइड में देखना है, दोनों पैर राइट साइड में, घुटने के ऊपर पंजा, पंजे के ऊपर घुटना। कपालभाति करते रहिए। चेंज कीजिए। जल्दी जल्दी करने का फायदा नहीं है, आराम आराम से कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए। रिलैक्स। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। अब मरकटासन का एक तीसरा अभ्यास करेंगे। इसमें क्या करना है, दोनों पैर सीधे कर लीजिए और राइट पैर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड पे लाके रख देंगे। हाथ दोनों आपके खुले हुए रहेंगे ऐसे। राइट पैर उठाइए पूरा ऊपर और लेफ्ट हैंड में आके रख दीजिए और राइट साइड में देखिए। जिधर पैर रख रहे हैं उसके अपोजिट में देखिए। चेंज। अब लेफ्ट पैर उठा के राइट साइड में रखेंगे और लेफ्ट साइड में देखिए। कपालभाति करते रहिए। चेंज एक बार और करते हैं। अभी राइट पैर उठाइए और लेफ्ट हैंड पे रखिए और कपालभाति कीजिए। चेंज। लेफ्ट पैर उठाइए, राइट हैंड पे रखिए, कपालभाति कीजिए लेफ्ट साइड में देखते हुए। रिलैक्स। दोनों पैर खोल लीजिए और दोनों हाथ अपने मैट पे ले आइए। इसके बाद हम लोग करेंगे पादवृता आसन। पादवृता आसन के लिए क्या करना है, दोनों दोनों हाथ अपने कमर के आजू बाजू रख दीजिए और एक एक पैर से पादवृता आसन करेंगे। एक पैर उठाएंगे, उससे एक बड़ा सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर से कर पाएंगे तो दोनों पैर से कीजिए।
पांच बार करते हैं क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए, जिधर भी आपने किया था उसके अपोजिट कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए क्या करना है, दोनों पैर उठाने हैं और अपना घुटना अपने सीने पे लाके रखना है, तो दोनों हाथ से पकड़ लेना है यूं, और अपनी ठुड्डी या अपना माथा घुटने से लगाना है। कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, अर्ध पवन मुक्तासन कर लेंगे फिर। बट जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो मेरी तरफ गर्दन उठा लीजिए और यूं लगा लीजिए, कपालभाति कीजिए। फिर 1 से 2 मिनट तक करेंगे। कपालभाति के साथ करना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। थक जाए तो अर्ध पवन मुक्तासन कर लीजिए, गर्दन नीचे कर लीजिए और कपालभाति के साथ कीजिए। अभ्यास हमें अपने लंबे करने हैं, तभी आपको पूरा फायदा होगा। अगर हमारे रोग बड़े हैं तो आपको योग भी बड़ा करना पड़ेगा, पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी जाके हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए क्या करना है, पैर पूरे खोल लीजिए और उसके बाद दोनों पैर को पूरा लिफ्ट कीजिए ऊपर की तरफ और बॉडी को पूरा स्ट्रेट कर दीजिए। यूं देखिए, कपालभाति करते रहिए साथ में। जिनसे जितना बन पा रहा है उतना कीजिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे होने लगेगा। इसी अभ्यास को करते करते आप पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं। पूर्ण हलासन में दोनों हाथ आगे कर लीजिए और दोनों पैर पीछे की तरफ जमीन पे लग जाएगा।
बैठ जाइए। अभी समय नहीं हुआ है स्वाति जी, समय मत देखिए, बैठिए। थोड़े मंडूकासन के अभ्यास कर लेते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठिए और अपने हाथ अपने नाभि के ऊपर लगाइए। पहले लेफ्ट हथेली को नाभि पर रखिए, फिर राइट को। सांस पूरी बाहर कीजिए और नीचे की तरफ झुक जाइए। कपालभाति के साथ में कीजिए। पेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसके लिए तो मंडूकासन के अभ्यास, सारे अभ्यास रामबाण की तरह हैं। आपका इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। फैटी लीवर की समस्या हो, लीवर ठीक होने लगता है। किडनी की समस्या होगी, किडनी की समस्या भी ठीक होती है इससे। कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। तो एक आसन और उसके कई सारे लाभ हैं। आप अपना योग करते रहिए, बॉडी अपने आप ही आपके आसन का लाभ लेती रहेगी। एक आसन के कई सारे लाभ होंगे जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये अभ्यास करने से मुझे क्या क्या लाभ हुआ है। कपालभाति करते रहिए साथ में। अगर वज्रासन की स्थिति में बैठ के नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। नॉर्मल स्थिति में बैठ के कीजिए। झुक नहीं पा रही हैं, पहले तो उतना भी नहीं बैठ पा रही थी, अब तो बैठ पा रही हैं। धीरे धीरे करने से अभ्यास हो जाएगा। किसी के लिए भी ये अभ्यास असंभव नहीं है, बट वही है, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। फिर से एक बार करते हैं। पेट पूरा अंदर की तरफ धंसा लीजिए, फिर आप हाथ नाभि के ऊपर रखिए, नीचे झुक जाइए और कपालभाति कीजिए। आगे की तरफ देखिए, मुझे देखिए, मैं आप लोगों को देख रहा हूं। इसके बाद अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कीजिए। मुट्ठियों को नाभि के आजू बाजू लगाएंगे। पेट पूरा अंदर और नाभि के आजू बाजू लगा के नीचे की तरफ ऐसे झुकेंगे। आगे की तरफ देखिए और कपालभाति कीजिए। मंडूक आसन के अभ्यास अभी हम लोग सिंबॉलिक रूप में कर रहे हैं यहाँ पर, परंतु अगर आपके रोग बड़े हैं तो आपको योग बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए इन अभ्यासों को आप लंबा कीजिए, 5-5 मिनट कीजिए। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, डायबिटीज है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप इन अभ्यासों को लंबा कीजिए और आप देखेंगे कि आपको अप्रतिम लाभ प्राप्त होने लगेगा 1 महीने के अंदर ही। जिन भी रोगों के लिए मैं जो आपको अभ्यास बताता हूँ, उस अभ्यास को जरूर कीजिए। साथ में आधा घंटा प्राणायाम के सारे अभ्यास और भी करने हैं आपको।
इसके बाद हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए क्या करना है, इसी स्थिति में बैठ जाइए। कोशिश कीजिए मेरी तरह ऐसे पूरा बैठने की, अगर बैठ पाते हैं तो। और दोनों हाथ आगे करते हुए बच्चे की तरह, जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चों की तरह ऐसे करना है, पूरा झुक जाना है। और कपालभाति करते रहिए साथ में। इसके बाद सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन लगा लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सुखासन या पद्मासन लगा लीजिए और योग मुद्रा आसन करेंगे। योग मुद्रा आसन में क्या करना है, इस तरह लगा के दोनों हथेलियां नाभि के ऊपर और नीचे की तरफ झुकना है। ठीक है, पूरा झुकिए और झुकिए। इतना झुकना है, कोशिश करनी है कि हमारा माथा जमीन से लग जाए। और कपालभाति करते रहिए। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग करेंगे वक्रासन। कीजिए वक्रासन। स्वाति जी सोच रही कब बंद होगा, कब छुट्टी होगी। आज सैटरडे, छुट्टी नहीं होगी, पूरा करवा के भेजूंगा आपको। चलिए, पैर खोल लीजिए यूं और एक पैर ऊपर। यस, जो हाथ पीछे है, नहीं नहीं ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक। यस, जो पैर ऊपर खड़ा है उस वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा, दूसरा हाथ घुटने से होते हुए नीचे वाले पैर को पकड़ेगा, नीचे वाले पैर के घुटने को पकड़ेगा और पीछे की तरफ मुड़ के देखेंगे। कपालभाति भी कीजिए साथ साथ। चेंज करेंगे, दूसरा पैर ऊपर उठेगा, जो पैर ऊपर उठेगा वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा और जो पैर लेटा है उसका हाथ ऊपर की तरफ उठते हुए घुटने के पीछे से होते हुए लेटे हुए घुटने को पकड़ लीजिए और पीछे मुड़ के देखेंगे, अपने जस्ट अपोजिट देखेंगे और कपालभाति करेंगे।
बहुत ही बढ़िया। ये सारे अभ्यास मैं आपको सिंबॉलिक रूप में करवा रहा हूँ, बट 5-5 मिनट आपको करने हैं अगर रोग बढ़े हैं तो। अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए क्या करना है देखिए, मुझे फिर से दिखाता हूँ। दोनों पैर खोल लीजिए एक बार, राइट पैर उठा के नीचे रखिए, अपने कमर अपने नितंब के नीचे रखिए, और दूसरा जो पैर है वो इधर की तरफ आ जाएगा। इतना कर लिया, एक पैर नीचे लगाया और एक पैर घुटने के ऐसे करके ले आए, पैर खड़ा है, और जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। जो पैर खड़ा है उसका हाथ पीछे की तरफ जाएगा, उस साइड का हाथ। दूसरा हाथ यूं खड़े हुए पैर के पीछे से आके अपना उसी पैर का एंकल को पकड़ेगा। एंकल, यस। और फिर पीछे मुड़ जाइए, जो हाथ पीछे है उधर की तरफ पीछे मुड़ जाइए और पीछे देखिए। इतना करने के बाद फिर कपालभाति। चेंज कीजिए। लेफ्ट पैर आपके नितंब के नीचे आके लग जाएगा, और जो राइट पैर है वो ऐसे मोड़ते हुए ऊपर की तरफ से ऐसे लेके जाइए, खड़ा रहेगा राइट पैर, और राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा। देखिए, यूं कर लिया, ठीक है, और ये पैर उठा के ऐसे रख लिया। ये हाथ राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो यूं करेंगे। कपालभाति कीजिए, साथ साथ पीछे देखते हुए कपालभाति कीजिए। ये अभ्यास आप 1-2 मिनट से स्टार्ट करके 5-5 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, अच्छी कोशिश है आप लोगों की। अब इसके बाद हम लोग करेंगे गौमुखासन, फिर इसके बाद प्राणायाम करेंगे। गौमुखासन के लिए एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखिए, देखिए, लेफ्ट पैर पे बैठ जाइए और राइट पैर उसके ऊपर से लेके जाइए, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, और दोनों पीछे से पकड़ लेंगे। कपालभाति, यस। ट्राई कीजिए, धीरे धीरे होने लगेगा, जितना हो रहा है उतना कीजिए, कोशिश कीजिए। कपालभाति करते रहेंगे साथ में। अगर हाथ पूरा नहीं पकड़ा जा रहा ना, एक काम कीजिए, आपके पास रुमाल है, रुमाल ले लीजिए एक हाथ में, और दूसरे हाथ को रुमाल को पकड़ लीजिए। ये देखिए,
जिनके हाथ पूरे नहीं पकड़े जा रहे, एक काम कीजिए, अपनी रुमाल ले लीजिए ऐसे करके, और ऐसे करके रुमाल को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे रुमाल की ज़रूरत खत्म हो जाएगी फिर। कपालभाति करते रहना है। स्वाति जी थकी नहीं है, सब थक गए हैं, उनको डबल कराना है। आइए स्वाति जी बैठिए, राइट पैर पे बैठिए। आपको पनिशमेंट मिला है शाम तक। इनको नहीं जाने दूंगा। राइट पैर पे बैठिए, लेफ्ट पैर ऊपर की तरफ, और अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, और दोनों हाथ को पकड़िए पीछे की तरफ, कपालभाति करेंगे। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। यस, ये वाला हाथ ऊपर। यस, हाँ ऐसे ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो हवा भी चल गई, अब अच्छा लग रहा है ना। अब अच्छा लग रहा है तो प्राणायाम करेंगे अब के बाद। अभी तक का आप लोगों का अभ्यास कौन सा सबसे अच्छा लगा? और शवासन तो कराया ही नहीं मैंने। अच्छा लगता है जो नहीं होता। शवासन तो कराया ही नहीं मैंने। आपने नहीं कराया ना। आपने कर लिया। हमने आपने खुद ही कर लिया। चलिए बढ़िया है। प्राणायाम करते हैं हम लोग। सबसे पहले कपालभाति करेंगे, 2 मिनट कपालभाति करते हैं। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम करेंगे। चलिए कीजिए मेरे साथ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लीजिएगा।
इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप मध्यम गति से या सामान्य गति से कीजिए। 30-30 का स्ट्रोक लगाइए। एक बार 30 लगाएंगे, फिर होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए, फिर 30 लगाएंगे। इस तरह करते करके हम 2 मिनट करते हैं। आइए करते हैं 2 मिनट तक का अभ्यास। मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, आप अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। बीपी वाले इसे एकदम सामान्य गति से करेंगे, बाकी लोग अपनी शक्ति के अनुसार करें। तीस बार करके 5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, फिर 30 बार करते हैं। चलिए करते हैं फिर से। रिलैक्स। एक बार और। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से 2.5 सेकंड में सांस भरिए और फिर राइट से 2.5 सेकंड में छोड़ दीजिए। फिर इसी क्रम को दोहराएंगे, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये ऐसे करते हैं, 2 मिनट करेंगे।
इसके बाद क्या करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। दोनों नॉस्ट्रल को बंद करने के बाद श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि आपकी श्वास निकलेगी नहीं। उससे क्या होगा, कान पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, पड़ने दीजिए और इसको 10 बार दोहराइए। फिर 10 बार के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे, फिर दूसरी नाक से श्वास भर के इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। एक बार मुझे देख लीजिए, फिर इसको दोहराइए। दस बार करने के बाद राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। फिर राइट से श्वास भरिए, फिर दोनों नाक बंद करेंगे, फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए आप पूरी श्वास छोड़ के पेट को पूरा अंदर की तरफ धंसा लेंगे और अपनी श्वास को होल्ड करेंगे 30 सेकंड तक। ज़्यादा कर पाएंगे तो ज़्यादा कीजिएगा। मुझे एक बार देख लीजिए, फिर इसे दोहराइए। कोशिश कीजिए, कम से कम पूरा श्वास छोड़ने का कोशिश कीजिए। मुझे कोशिश में कमी लग रही है इस अभ्यास में। आँख खोलिए, एक बार मुझे देखिए, फिर आप लोग कीजिए उसको। देखिए, पूरा श्वास पहले अंदर भरिए और पूरा सांस पूरा बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो पेट अपने आप ही अंदर की तरफ धंस जाएगा। नाभि आपकी, कोशिश कीजिए कि रीढ़ की हड्डी के आसपास आ जाए। इतना कोशिश करना है। और आपको इतनी कोशिश करनी है कि आप अपने रिब्स को पकड़ पाएं। जब आपका पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा, आप रिब्स को पकड़ पाएंगे। जब आपकी रिब्स आपके आप पकड़ में आने लगेगी, तो इसका मतलब है कि पेट अंदर चला गया है पूरा, पेट में फैट कम हो रहा है। चलिए कीजिए, सांस पूरी अंदर भरिए, फिर पूरी सांस छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के विपरीत, इसमें श्वास अंदर भर के होल्ड करेंगे 1 मिनट तक। अभी हमने श्वास बाहर करी थी, अब अंदर भर के होल्ड करेंगे। और जब अंदर भरेंगे तो एक ध्वनि निकालेंगे गले से, देखिए मुझे, फिर उसे दोहराइए।
इस अभ्यास को आप 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 1 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते 70 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड तक इस अभ्यास को लेके चले जाएं। 90 सेकंड तक अगर आपने श्वास को रोक लेते हैं अंदर, तो समझ लीजिए कि आपका लंग्स बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए 3 उंगलियां आंखों पे, 1 उंगली माथे पे, दोनों आगे के दांत एक दूसरे के ऊपर लगे रहेंगे ताकि आपको कंपन महसूस हो, और दोनों अंगूठे कान पे। 3 बार इस अभ्यास को करेंगे भौरे की तरह गुंजन करके। करते हैं। इसके बाद ध्यान मुद्रा में आ जाइए और लंबा गहरा सांस लेके उद्गीत प्राणायाम करेंगे ओम ध्वनि के साथ। ओ इसके बाद हम लोग मौन हो जाएंगे और ओम का ध्यान लगाएंगे। मन ही मन ओम का जाप करेंगे। बिल्कुल मौन हो जाइए, मन ही मन ओम का जाप कीजिए और अपने भगवान की स्तुति कीजिए। अपने भगवान के साथ अपना मन लगाइए, अपने आप को उनके श्री चरणों में पाइए। अपना ध्यान इतना केंद्रित कीजिए ताकि आप अपनी सांसों को भी महसूस कर सकें। आप अपनी धड़कन को सुन पाएं।
धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए। और इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरी बॉडी में चैनलाइज कर दीजिए। और हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने भगवान जी का, अपने अपने गुरुदेव का नमन कीजिए और उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है और इतना सामर्थ्य दिया है कि हम आज का पूरा योग अभ्यास कर पाए। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता दिखाई और पूरे 1.5 घंटे तक मेरे साथ पूरा अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन बहुत अच्छा मंगलमय हो। धन्यवाद। तो सब करके हम लोगों को ये कराने का संकल्प लिया जाए, इससे हम आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।